नमस्कार आप सबका। मेरा नाम है सुरेंद्र पाल सिंह और आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन और सैंपलिंग। पॉपुलेशन क्या होती है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए पॉपुलेशन क्या होती है। रिसर्च विशेष रूप से सामाजिक विज्ञानों में जब की जाती है तो समष्टि को या जनसंख्या को परिभाषित करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। आखिर ये शोध कार्य किन लोगों से जुड़ा हुआ है, कौन कौन से वो घटनाएं, वो वस्तुएं, वो व्यक्ति, वो समाज, वो चीजें हैं जो हमारे शोध से संबंधित हैं, जो हमारे शोध को प्रभावित कर रही है या हमारा शोध उनको आगे चलकर प्रभावित करेगा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जनसंख्या को निर्धारित करना। किन लोगों से हमारा शोध कार्य जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम सामाजिक शोध कार्यों की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि समाज की हम बात कर रहे हैं, तो समाज व्यक्तियों से मिलकर बना होता है और समाज जो है वो बहुत बड़े एरियाओं में विस्तृत होता है। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो समाज सीमित ही होता है, पर क्षेत्र बहुत बड़ा होता है अध्ययन का। कितने क्षेत्र को हम शामिल कर रहे हैं, कितने लोग, कितनी चीजें हैं जो हमारे शोध के संबंधित क्षेत्र में शामिल हो सकते हैं, उसको हम जनसंख्या कहते हैं। अब जनसंख्या और समष्टि दो शब्द हैं, पॉपुलेशन एंड यूनिवर्स। पहले तो हमें यही समझ लेना चाहिए कि दोनों में क्या, तो जैसा शब्द है वैसे ही अर्थ भी है इनके। पॉपुलेशन का मतलब होता है लोगों की संख्या, कितने लोग, व्यक्ति वहां आ जाता है, ह्यूमन आ जाते हैं, इंसान, कितने इंसान हमारे शोध कार्य से संबंधित। ठीक है, पॉपुलेशन इंसानों की संख्या पॉपुलेशन कही जाती है। और समष्टि एक ब्रॉड टर्म है, इसमें इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी हो सकते हैं, घटनाएं भी हो सकती हैं और दूसरी चीज भी हो सकती है। तो कई सारी चीजें, समष्टि ज्यादा व्यापक है जनसंख्या की तुलना में। जनसंख्या केवल व्यक्तियों के बारे में बात, तो कुछ परिभाषाओं के बारे में हम बात करते हैं जो पॉपुलेशन के अर्थ को हमारे सामने और अधिक स्पष्ट कर देंगे। पहली जिस डेफिनेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो डेफिनेशन है जॉन डब्ल्यू बेस्ट। जॉन डब्ल्यू बेस्ट पॉपुलेशन को डिफाइन करते हुए कहते हैं, पॉपुलेशन इज डिफाइंड as a group of individuals with at least one common characteristics। ये देखिए, ये important part है, one common characteristics which distinguish this group from others। एक सामान्य विशेषता उस समूह में होनी चाहिए और वो सामान्य विशेषता वो होगी जो हमारे अध्ययन से संबंधित है, जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन को एक ऐसे समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो एक बात में कम से कम समान हो और ये एक बात उन्हें दूसरे ग्रुप से अलग कर देगी। फॉर एग्जाम्पल, हम कहें कि शिक्षक, अलीगढ़ क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक, अब इसमें सारे टीचर्स शामिल हो जाएंगे, पर उनमें एक विशेषता होगी और वो विशेषता ये है कि वो सब प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। व्यक्तिगत भेद बहुत सारे होंगे पर एक विशेषता होगी और ये विशेषता उन्हें दूसरे लोगों से अलग कर देगी, चाहे माध्यमिक के शिक्षक हो, चाहे हायर के शिक्षक हो, चाहे आम आदमी हो, उन सबसे अलग कर देगी क्योंकि प्राथमिक विद्यालयों के साथ जुड़े। एक और परिभाषा के बारे में हम बात करते हैं और वो परिभाषा है कर्लिंगर। देखिए साहब, कर्लिंगर साहब ने क्या कहा है पॉपुलेशन को परिभाषित करते हुए, द टर्म पॉपुलेशन एंड यूनिवर्स, ये दोनों शब्दों को अपनी परिभाषा में ले आए हैं। यूनिवर्स मीन्स ऑल द मेंबर्स ऑफ एनी वेल डिफाइंड क्लास ऑफ पीपल। ठीक है, इवेंट और ऑब्जेक्ट। क्योंकि इन्होंने यूनिवर्स शब्द का चयन किया है पॉपुलेशन के साथ साथ, इसीलिए इन्होंने पीपल्स के साथ, लोगों के साथ में इवेंट और ऑब्जेक्ट्स को भी शामिल कर लिया है। ध्यान देने की बात है। और वेल डिफाइंड मतलब जिसको हम ठीक तरीके से परिभाषित करते हैं, ऐसे व्यक्तियों का,
ऐसी वस्तुओं का और ऐसे घटनाओं का क्या है, क्लास, वर्ग। ऐसा वर्ग जो वस्तुओं का हो सकता है, व्यक्तियों का हो सकता है, घटनाओं का हो सकता है, और जिसको हम ठीक तरीके से डिफाइन कर देते हैं कि केवल ये, उसे हम पॉपुलेशन या यूनिवर्स कहते हैं। एक और परिभाषा पर हम बात करेंगे और वो परिभाषा है गिलफोर्ड की। गिलफोर्ड साहब पॉपुलेशन को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि पॉपुलेशन फ्रॉम स्टैटिस्टिकल व्यू पॉइंट, सांख्यिकीय दृष्टिकोण से जनसंख्या इज एनी आर्बिट्रेरी डिफाइंड ग्रुप, आर्बिट्रेरी जिसे शोधकर्ता स्वेच्छा से परिभाषित करता है, आर्बिट्रेरी डिफाइंड ग्रुप, एंड इन ब्रॉडर सेंस ऑल सेट्स ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स एंड रिएक्शंस। तीन चीजें इन्होंने भी शामिल करी, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स और रिएक्शंस, ठीक है, दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड having one unique pattern of qualities, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे प्रतिक्रियाएं हो, पर उनका एक विशेष गुण होना चाहिए, ठीक है, उसको हम पॉपुलेशन कह सकते हैं। और ऐसा समूह जो है वो शोधकर्ता अपनी इच्छा से चुन लेता है, ठीक है, परंतु शर्त इन्होंने भी यहां जॉन डब्ल्यू बेस्ट वाली लगा दी कि कम से कम एक परिभाषित गुण उसमें जरूर होना चाहिए, ठीक है। चलिए साहब और देखते हैं आगे क्या है। पॉपुलेशन एंड यूनिवर्स आर डिफरेंट टू ईच अदर, ये तो मैं बता ही चुका अभी। इसके आगे फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, जो हमारी शोध की जनसंख्या है। शोध की जनसंख्या, अब कुछ उदाहरणों की बात कर ली जाए। जैसे मान लीजिए हम प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों पर बात करेंगे अलीगढ़ जिले के, तो अलीगढ़ जिले के समस्त प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने वाले अध्यापक हमारे शोध के पॉपुलेशन में शामिल हो जाएंगे। इसी तरीके से हम बात करें महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र, क्षेत्र भी निश्चित करेंगे किस क्षेत्र में रह रहे हैं, तो अलीगढ़ मंडल में या आगरा मंडल में या पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में डिग्री कॉलेजेस में पढ़ने वाले छात्र, तो सारी पॉपुलेशन हो जाएगी। एक विशेषता, एक कॉमन फीचर्स जिसके आधार पर हम लोगों को परिभाषित कर रहे होते हैं, वो पॉपुलेशन होती है, ठीक है। अब ये दो तरीके की मानी गई है, फाइनाइट यानी निश्चित, इसको काउंटेबल भी कह देते हैं, इसको गिना जा सकता है। जैसे अलीगढ़ जनपद में प्राथमिक विद्यालयों में कितने शिक्षक पढ़ा रहे हैं, डेटा ले सकते हैं हम, 2000, 4000, 6000, 10,000, वो हमको मिल जाए, तो उसको फाइनाइट पॉपुलेशन कहते हैं। जहां हमारे पास जैसे रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया में, उनका भी डेटा हमें मिल सकता है, ठीक है। तो जहां डेटा अवेलेबल हो, जहां काउंट किया जा सके, उसको फाइनाइट कहते हैं, और जहां काउंट ना किया जा सके, ठीक है, जहां चीजों को काउंट ना किया जा सके, बहुत सारे सोशल फैक्टर्स के बेस पर, जैसे जातिगत आधारों पर, हालांकि सेंसस में पॉपुलेशन को हम काउंट कर लेते हैं, तो कोई भी इस तरीके की जनसंख्या जहां गिनने में समस्या हो, जिसको नंबर्स में ना बताया जा सके, जो काउंट ना की जा सके, उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट और अननोनेबल पॉपुलेशन, ठीक है। एक और क्लासिफिकेशन भी है इसका, उसके बारे में थोड़ी सी और बात करी जाए, और वो क्लासिफिकेशन है हमारा, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, होमोजीनियस पॉपुलेशन और हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। थोड़ा देखें हम कि होमोजीनियस पॉपुलेशन क्या है और हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन क्या है। देखिए, वो कोई भी पॉपुलेशन जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के अजम्पशन पर बेस्ड होती है, सामान्य संभावना वक्र इस तरीके का जो होता है, हम जब स्टैटिक्स की बात करेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जब पॉपुलेशन होती है, तो उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस, समान है वो, सामान्य वितरण के सिद्धांत के आधार पर वो पॉपुलेशन बिखरी हुई है, उसमें कुछ कम योग्यता वाले भी होंगे, कुछ अधिक योग्यता वाले भी होंगे, और अधिकतर सामान्य योग्यता वाले, उसको होमोजीनियस बोलते हैं, ठीक है। एक होती है हेट्रोजेनियस। हेट्रोजेनिटी क्या होती है? हेट्रोजेनिटी नॉर्मेलिटी के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करती है, और ये हेट्रोजेनिटी स्कीम्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। स्कीम्ड डिस्ट्रीब्यूशन आपने स्टैटिक्स में पढ़ा होगा, एक तरफ को ज्यादा, या इधर भी ज्यादा हो सकता है या इधर भी ज्यादा हो सकता है,
स्कीव्ड हो जाता है, या तो पॉजिटिव साइड में, या तो बहुत ज्यादा योग्यताओं वाले लोग उस समूह में ज्यादा हों, या बहुत कम योग्यताओं वाले लोग उस समूह में ज्यादा हों, तो उसको स्कीव्ड कहते हैं। दो तरीके की स्कीवनेस होती है, पॉजिटिव स्कीवनेस और नेगेटिव स्कीवनेस। ये हम बात करेंगे जब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पर बातें होंगी उस टाइम पर बात यहां बस इतनी समझने की है कि जो हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन होती है वो नॉर्मलाइज्ड नहीं होती है, बल्कि स्कीव्ड होती है, वो विषम होती है, उसमें गुणों का वितरण सामान्य संभावना वक्र को फॉलो नहीं करता। ठीक, अब एक होती है रियल, ये दूसरा क्लासिफिकेशन। रियल का मतलब डिफाइन, जहां काउंट कर सकें, जहां देख सकें, जहां गिन सकें, वो रियल होगी। और जैसे अनकाउंटेबल जो दूसरी वाली थी, उसको एक दूसरे नाम से और भी जाना जाता है, और वो नाम है हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। एज्यूम कर लेते हैं कि इतने लोग होंगे, असम्पशन पर बेस्ड है, हाइपोथेटिकल मान लिया जाता है कि सब इतनी पॉपुलेशन हमारी है अंदाजे से, जब हमारे पास उससे रिलेटेड कोई डेटा नहीं होता। तो ये है सब पॉपुलेशन का मीनिंग और इसके टाइप्स। अब हम बात करेंगे सैंपल क्या होती है और सैंपलिंग क्या होती है, और वेरियस टेक्निक्स ऑफ सैंपलिंग कौन कौन सी है। उनके लिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।